स्वागत है आपका मोटर लैब ईवीज़ के इस एक और वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटी कन्वर्जन की स्कूटी ईएस की कन्वर्जन सीरीज़ में अभी तक हमने आपको इसका इंजन उतारना, जो स्विंग आर्म है उसको लगाना, मोटर माउंटिंग, ये सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से इसका जो पूरा कनेक्शन है इस की स्विच से आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, सबसे पहले जो आपकी बैटरी इसमें से निकली हुई है उस बैटरी को एज इट इज़ लगा दीजिएगा यहाँ पर जहाँ पर ये लगी हुई थी। और बैटरी को लगाने के बाद में आप चाहें तो अपने इस लूम में से ये जो मोटे वायर हैं जो सेल्फ स्टार्ट के हैं इनको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि इनका यूज़ नहीं है। इस रिले को भी आप निकाल सकते हैं जो यहाँ पे लगा हुआ है, क्योंकि रिले का भी यहाँ पे कोई यूज़ नहीं है। आपको सिर्फ ये एक जो छोटा सा रेड वायर और एक यहाँ पर एक छोटा सा ब्लैक वायर होगा, सिर्फ इन वायर को आप अपनी बैटरी से कनेक्ट करके रख सकते हैं। तो फ़िलहाल आइए ये वाला काम हम कर लेते हैं और फिर बाकी कनेक्शन मैं आपको और आगे बताऊंगा। इसका जो रिले है इसको निकाल दिया है, इसका सॉकेट भी आप देख सकते हैं। पर एक बात ध्यान रखिएगा कि इसका ये जो दो वायर हैं जो रिले को ऑपरेट करने वाले थे, इनको फ़िलहाल लूम से अलग नहीं करना है, क्योंकि इनको बाद में हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि इसका कनेक्शन जो है वो यहाँ पे जो सेल्फ स्टार्ट का स्विच लगा होता है, जो कि ये वाला है, आप देख सकते हैं ये सेल्फ स्टार्ट का स्विच है। तो इस स्विच को हम बाद में या तो इलेक्ट्रिक गाड़ी को बूस्ट करने में या रिवर्स करने में इसका यूज़ हम कर सकते हैं। तो इसलिए इस वाले वायर को ना निकालें, सिर्फ ये जो मोटे वायर हैं इनको आप अभी फ़िलहाल निकाल देते हैं हम। तो हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। हमारे लूम को थोड़ा सा खींच के बाहर निकालना होगा हमको, और इसके लिए हमें एक ब्लेड की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वैसे कुछ इस तरीके से हमें इसकी जो इस स्लीव है उसको अलग कर देना है, एक कोई सा भी एक कोना पकड़ के। तो जिससे ये होगा कि ये जो अननेसेसरी वायरिंग है, हालांकि इसमें जो इग्निशन वाला सिस्टम है वो भी वायरिंग, एक एडिशनल वायरिंग इसमें होने वाली है, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं होगा। पर जैसे इसमें हम जिस दिन भी इसमें कंट्रोलर इंस्टॉल करेंगे उस दिन उसका भी यूज़ हम कर सकते हैं। एक एंटी थेफ्ट सिस्टम होता है, किसी किसी कंट्रोलर में आता है, वो एंटी थेफ्ट सिस्टम में इसी तरीके का एक स्विच की ज़रूरत होती है जो गाड़ी लॉक करने पर सर्किट जो है उसको शॉर्ट करे। तो ऐसा अपन यूज़ कर सकते हैं चाहे तो। वैसे ये हमारा जो लूम है आप देख सकते हैं कि इसको हम पूरी तरीके से अलग कर लेते हैं। अब ये दो वायर ये बचेंगे हमारे सेल्फ रिले ऑपरेशन के लिए, और ये दो प्लस माइनस के। अब आइए इन दो प्लस माइनस को बैटरी में जोड़ लेते हैं और बैटरी को फिक्स कर देते हैं यहाँ पर अपनी पुरानी जगह पर। यहाँ पर हमने बैटरी को जोड़ दिया, आप देख सकते हैं। और बैटरी को जोड़ने के बाद में हमारे जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन है, जैसे कि हॉर्न चालू हो गया है, अगर मैं इंडिकेटर की बात करूँ तो इंडिकेटर भी चालू हो गया है ना। लेकिन अब इस एग्जिस्टिंग कनेक्शन में प्रॉब्लम ये आती है कि इसमें जो हेडलाइट और मेन टेन लाइट जो होती है वो होती है इंजन से। अब इंजन का कनेक्शन हमने हटा दिया है, तो आपको करना ये होगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एक 4 वायर का एक कपलर लगा हुआ है। इसमें जो येलो वायर है, इस येलो वायर को यहाँ से इस लूम से निकालना है और इसका जो रेड वायर है इस रेड वायर में जोड़ देना है। उससे ये होगा कि आपके जो बाकी और जो कनेक्शन है पूरे, वो भी सब बैटरी से हो जाएंगे। तो फ़िलहाल अभी हमें ये काम करना है, ताकि जो हेडलाइट और टेन लाइट है वो भी हमारी बैटरी से कनेक्ट हो जाए। और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अब इसमें जो एक 48 टू 12 वोल्ट या 60 टू 12 वोल्ट या 70 टू 12 वोल्ट का एक कन्वर्टर लगता है, जिसको कि हम डीसी टू डीसी मॉड्यूल भी कहते हैं, या कुछ लोग उसको ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, जो भी कहें उसको, वो हमें लगाना है ताकि बैटरी को चार्जिंग मिलती रहे प्रॉपर। और फिर हम उसके बाद इसमें लगाएंगे कंट्रोलर। और चाबी का कनेक्शन बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगा, क्योंकि सब कुछ चाबी से ऑन हो रहा है। तो हमें एक वायर उसमें, इन दोनों में से कोई एक वायर जो हमें ये अभी सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा है। जैसे कि ऑन करेंगे तो इसमें आ जाएगा पावर। तो पावर आने के बाद में इस पावर से ऑपरेट होगा एक रिले, और उस रिले से ऑन होगा हमारा जो मेन कंट्रोलर है जो कि BLDC मोटर को ऑपरेट करेगा वो। तो ये फ़िलहाल अभी जो कोर कनेक्शन है ये अभी हमें करना है। तो अभी फ़िलहाल का काम ये है कि ये जो येलो वायर है जो कि AC का वायर है, इसमें
उस वायर को अभी हमें यहाँ से निकालना है और लगाना है प्लस के वायर में। हमने ये जो इंजन वाला लूम है, इसमें जो ये जो कपलर था 4 लाइन वाला, इसकी अब ये जो स्लीव है ये हमने निकाल दी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको ये जो येलो वाला वायर जो है इसको प्लस से कनेक्ट करना है ताकि ये इसमें जो हेडलाइट का फंक्शन है वो ये भी ऑन हो जाए। तो अभी फ़िलहाल हमने इसको इस तरीके से निकाल लिया है। और ध्यान थोड़ा सा ये इस बात का आपको ध्यान रखना है कि इसका जो कनेक्शन है आपको इसके फ्यूज़ के बाद ही करना है, फ्यूज़ से पहले मत कीजिएगा। कभी अगर कुछ शॉर्ट होता है तो फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो आपको ये करना है कि फ्यूज़ बॉक्स को खोलिएगा यहाँ से और उसके बाद में आप आसानी से यहाँ पर इसमें ये लगा सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्यूज़ पहले से उड़ा हुआ है, लेकिन मैंने इसमें एक पतला तार बांध रखा है। तो आइए इस वाले ये वाला वायर भी इसमें जोड़ देते हैं और फिर बाकी की फंक्शन पे काम करेंगे। हमारे कनेक्शन पूरे हो गए, हमने येलो वायर को रेड वायर से जोड़ दिया है। और आप देख सकते हैं कि हम यहाँ से जब हेडलाइट को ऑन कर रहे हैं तो अब बैटरी से हेडलाइट भी ऑन हो रही है और जो ब्रेक लाइट है वो भी प्रॉपर चल रही है। तो ये जो कनेक्शन था, मेन मोटिव आज की इस वीडियो का ये कनेक्शन नहीं करना था। ये कनेक्शन तो बहुत इजी है, जो भी वायरिंग का थोड़ा नॉलेज रखता है वो ये कनेक्शन कर सकता है। मेन कनेक्शन होता है हमारे जो कंट्रोलर है उसके कनेक्शन को करना, और उसके साथ ही साथ जो मैंने आपको एक DC to DC मॉड्यूल बताया है उसको कनेक्ट करना, ताकि बैटरी प्रॉपर चार्जिंग बैटरी को मिल सके। तो आइए अब उस पर काम करते हैं। यहाँ पर हमारा ये कनेक्शन तो पूरा हो गया, लेकिन एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर अपडेट करना चाहूँगा कि अभी जो कनेक्शन हुआ है उसमें जो की से ऑन ऑफ का सिस्टम है वो हेडलाइट का नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं कि भी जैसे मैंने चाबी यहाँ से बंद करके रखी हुई है और अगर मैं यहाँ से हेडलाइट को ऑन कर दूँ तो हेडलाइट ऑन हो जाएगी। उसका कारण क्या है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका कारण ये है कि देखिए, उसका कारण ये है कि चूँकि किसी भी गाड़ी में इंजन तभी ऑन होता है जब की ऑन होती है, और इंजन एक कंटिन्यूसली वर्किंग मशीन नहीं है। ये इंजन तभी चालू होता है जब हम इसको स्टार्ट करते हैं और करंट बनता है उसमें। इसीलिए इसका जो कनेक्शन है ये की से, चाबी से नहीं है। अब ये जो वायर है ये यहाँ पर रेगुलेटर में आया हुआ है, तो रेगुलेटर को फ़िलहाल अभी हमें खोलना है और रेगुलेटर के वायर को कनेक्ट करना है जो हमारा सेकंड वायर होगा। इस इग्निशन स्विच के सेकंड वायर से कनेक्ट करना है ताकि जो हेडलाइट और टेल लाइट का कनेक्शन है वो भी चाबी से हो जाए। तो आइए सबसे पहले इसके फ्रंट पैनल को खोल लेते हैं। अभी हमने फ़िलहाल यहाँ पर इसका जो फ्रंट पैनल है वो खोल लिया है, और जैसा कि मैंने कहा था कि यहाँ पर एक रेगुलेटर लगा है, जैसे कि ये वाला एक रेगुलेटर है। हमें करना है बस ये है कि यहाँ से इस रेगुलेटर के वायर निकाल देना है, क्योंकि अब वोल्टेज रेगुलेट करने का कोई इशू नहीं है, इसलिए हमने इसको यहाँ से निकाल दिया है। और यहाँ से जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये येलो वायर जो आया था, इस वाले वायर को हम कनेक्ट करने वाले हैं, मतलब यहाँ से इस वायर को काटेंगे और इसको फिर हम जोड़ने वाले हैं इस वाले वायर से। यहाँ पर आप एक ऑरेंज वायर देख रहे होंगे, चाहें तो इसको चेक भी कर सकते हैं कि पहले इसमें कंटिन्यूटी किस में आ रही है। तो आइए चेक कर लेते हैं। तो गाइस ये हमारा टेस्टिंग बल्ब है और इसको हमने माइनस से ग्राउंड कर रखा है। चूँकि हमें प्लस की कनेक्टिविटी चेक करनी है, इसलिए जैसा कि हमें याद है सबसे पहले हम येलो को ही टेस्ट करेंगे। तो येलो में हमने ये लगा दिया है। अब हम बटन जो की स्विच है उसको ऑन करेंगे एक बार। तो ये देखिए की ऑन करने से ऑन हो रहा है। तो हमें ये जो येलो वायर है, ये येलो वायर अब निकाल के लगाना है इसके साथ में। उससे ये होगा कि सारे कनेक्शन इंक्लूडिंग हेडलाइट और टेल लाइट वो भी चाबी से हो जाएगा। तो आइए काम कर लेते हैं। साथ ही साथ दोस्तों एक काम और आप करते जाइएगा, जैसे कि ये जो 2 वायर रिले के निकले हुए हैं, इनमें से एक में जो करंट है, मतलब जो सप्लाई है, वो तब आ रही है जब हम जो सेल्फ है उसके बटन को ऑन करते हैं। तो प्रॉपर टैगिंग अगर आप इसमें करेंगे तो ज़्यादा आसानी रहेगी इनको पहचानने में। तो फ़िलहाल अभी मैं एक बार बता देता हूँ कि कौन सा वायर किसके काम आ रहा है अभी। तो जैसे अभी हमने इसमें ब्लू वायर में इसको कनेक्ट करके रखा हुआ है टेस्टर को हमारे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्टार्ट बटन का स्विच है। तो जैसे ही मैं दबाता हूँ वैसे ही इंडिकेटर चलता है। तो मतलब ये स्टार्ट बटन का आउटपुट स्विच है, आउटपुट वायर है। तो इसमें हम स्टार्ट आउट का जो है एक लेवल लगा देते हैं
तो ये हमने स्टार्ट आउट का इसमें एक लेवल लगा दिया और इसी तरीके से ये ब्रेक के लिए है, ब्रेक का ये माइनस वाला है, आई मीन ब्रेक का जो स्विच है उसके लिए ये प्लस का आउटपुट दे रहा है। इसको भी एक बार चेक कर लेते हैं। ये मैंने इसमें लगा दिया है और अब जैसे ही मैं ब्रेक दबाता हूँ, अब देखिए ब्रेक दबाता हूँ, जैसे ही ब्रेक दबाता हूँ तो ये इंडिकेटर ऑन हो रहा है और हमने कॉमन लिया है माइनस का, मतलब ये प्लस के लिए आउट हो रहा है और ये माइनस के लिए आउट था। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान में रखना है कि ये प्लस का आउट है, ब्रेक के लिए प्लस का आउट दे रहा है ये। तो वैसे इन दोनों में हमने लेबल कर दिया है। अब आइए वापस से इसके फ्रंट पोर्शन में पहुंच जाते हैं। कुछ इस तरीके से हमने इसको सेट किया था। लाइट अभी भी हमारी जल रही है तो इसको फ़िलहाल हम लाइट को बंद कर देते हैं। चाबी से बंद हो गया है। अब हमें ये काम करना है कि ये जो येलो वायर है, इस येलो वायर को जोड़ना है इस ऑरेंज वाले से। ये जो येलो वायर है इसको ऑरेंज वाले से जोड़ना है, तो हमारा सारा सिस्टम सही हो जाएगा। तो आइए ये वाला काम कर देते हैं। यहाँ पर हमने आप देख सकते हैं कि इस तरीके का एक ये जंक्शन हमने लगा दिया है और यहाँ के जो कनेक्शन है, फ़िलहाल मैं आपको बता देता हूँ। हमने ये जो दो येलो वायर आए थे, जो कि एक इंजन से आया था और एक बाकी सप्लाई में गया था, इन दोनों को शॉर्ट करके हमने इसके ऑरेंज वाले वायर के साथ में पैरेलल कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं हम। ये सामने की वायरिंग बस आपको इतनी ही करनी है, बाकी ये जो 3 वायर हैं इनको आप ओपन छोड़ दीजिएगा और इनमें टेपिंग कर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखें तो ये जो एक वायर है ये हमने यहाँ पर सेपरेट निकाल दिया है और जैसे की ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब देख सकते हैं हमने जो हमारा इंडिकेटर है उसको यहाँ पर ऑन किया है और जैसे ही चाबी ऑन करते हैं तो इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई आती है। अब उसके बाद में आपको इस तरीके का रिले लेना है। ये 12 वोल्ट डीसी का रिले है और इसमें ये जो ब्लू और दोनों ब्लू, एक बैंगनी ब्लू है और एक स्काई ब्लू कलर का जो वायर है ये रिले को ऑपरेट करने के लिए है और ये जो ब्राउन और ब्लैक वायर है ये बेसिकली स्विचिंग के लिए हमने यूज़ करने वाले हैं। तो अभी हमें करना ये है कि ये जो येलो वायर है ये इसमें जोड़ देना है और ये इसके माइनस में डायरेक्ट जोड़ देना है। तो जैसे ही हम इसका की ऑन करेंगे गाड़ी का तो ये रिले ऑपरेट होगा। इस रिले का जो कनेक्शन है ये हम देने वाले हैं ये 48 to 12 वोल्ट का जो कन्वर्टर है उसमें, और इसका जो रेड वाला वायर है इसको हम देंगे, इसका जो रेड वाला वायर है इसको हम लगाएंगे इसके ब्राउन वायर से और ये जो ब्लैक वाला वायर है ये 48 वोल्ट प्लस का होगा। आप चाहें तो कलर कोडिंग के हिसाब से दोनों रेड वायर इसमें जोड़ सकते हैं। मेरे पास में ये रेडीमेड था, मतलब पहले से किसी काम में लगा हुआ था, इसलिए ब्राउन और ब्लैक वायर मैंने यूज़ किया। आप चाहें तो इसमें दोनों में रेड वायर यूज़ कर सकते हैं जिससे कि जो सर्किट है उसकी कलर कोडिंग बनी रहे। तो आइए पहले इन दोनों को जोड़ लेते हैं और फिर इसके आगे के कनेक्शन मैं आपको बताऊँगा। हमने इसके वायर को आप देख सकते हैं कि जो सोल्डरिंग कर दी है और अब हम जैसे की ऑन करते हैं ये रिले भी ऑन हो रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने ये जो DC to DC मॉड्यूल होता है इसको हमने बैटरी के ऊपर ही रखा हुआ है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 3 वायर निकले हुए हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। ये आउटर जो ब्लैक और रेड वायर है ये 48 वोल्ट या 60 वोल्ट या जितने भी वोल्ट की आपकी बैटरी है वो इन है, और ये जो वाइट वाला वायर है यूजुअली येलो वायर है तो हमने इसको यहाँ वाइट से डिनोट किया है। ये वाइट वाला जो है ये 12 वोल्ट प्लस का है। तो अल्टीमेटली हमें करना ये है कि ये जो प्लस का है ये डायरेक्ट जाएगा बैटरी को चार्ज करने के लिए, बैटरी चार्जिंग के लिए, और ये जो माइनस का है ये माइनस कॉमन है इसलिए ये हम 48 वोल्ट माइनस में दे देंगे और ये प्लस में दे देंगे डायरेक्टली। अब इसमें इस रिले का ये काम होगा कि ये जो रिले है ये इसकी प्लस की सप्लाई को ऑपरेट करेगा। तो ये जो प्लस का है वायर ये रिले के इस वाले हिस्से में आप ये जो ब्लैक या ब्राउन वाला है इन वायरों को हम अभी निकाल देंगे और इनमें से किसी एक जगह पे आप स्विचिंग के लिए इसको रख सकते हैं। तो जो रेड वाला वायर है उसको हमें लगाना है इन दोनों में से किसी एक में, और जो दूसरा वायर निकलेगा उसको फिर हम जॉइंट करेंगे ये जो हमारे पास में 48 वोल्ट की बैटरी रखी हुई है इसके प्लस वायर से। तो इस तरीके से ये जो हमारा सर्किट है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जब भी हम की ऑन करेंगे तो एज़ यूजुअल गाड़ी की जो बैटरी है वो चार्ज होगी
बड़े बैटरी पैक से छोटी बैटरी चालू होगी। ये आप चाहें तो बिना बैटरी के भी ये सारा सिस्टम कर सकते हैं, पर चूंकि हमारे पास में बैटरी एडिशनल थी और ये यूज़लेस है, अब रखे रखे ख़राब ही होना है, इसलिए हमने इस बैटरी का यूज़ किया है। आपने हमारी एक्टिवा वाली सीरीज़ में भी देखा होगा, हमने उस बैटरी का यूज़ किया था, क्योंकि बैटरी कहीं ना कहीं पावर का जो कंजम्पशन है, जो बड़ा बैटरी पैक है, उसके पावर के कंजम्पशन को थोड़ा सा कम करती है। इसीलिए हमने इसमें ये जो DC टू DC मॉड्यूल लिया है, ये भी हमने 10 एम्पियर का ना लेके 3 एम्पियर का लिया है, ताकि ज़्यादा करंट जो है बड़ी बैटरी पैक से ड्रेन ना हो। तो आइए अब ये वाला काम भी कंप्लीट कर लेते हैं और इसको ख़त्म करते हैं। गाइस, हमारे रिले के सारे कनेक्शन हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो मेन लीड हमने निकाली है, ये 48 वोल्ट इनपुट के लिए हमने निकाली है, और स्विचिंग के लिए हमने 2 वायर निकाले हैं, 2 रेड वायर हैं। पहला वायर हम ये 48 टू 12 वोल्ट कन्वर्टर में देंगे, और जो दूसरा वायर है उसको अभी हमने खाली रखा हुआ है, और ये खाली जो वायर है ये हम देंगे कंट्रोलर की लॉक के लिए। जो एक स्विच होता है, मतलब एक वायर निकला होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी फ़िलहाल अब हमें करना ये है कि हमें 48 वोल्ट का प्लस इसमें देना है, और 48 वोल्ट का माइनस बॉडी में ग्राउंड कर सकते हैं। तो हमारा ये जो सिस्टम है, ये बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देगा, और इस तरीके से की का जो मेजर फंक्शन था वो लगभग ख़त्म हो जाएगा। तो आइए, ये हमारे पास में 48 वोल्ट की बैटरी है, 10 एम्पियर की है। इसका कनेक्शन अब इसमें करके देखते हैं। इस माइनस का वायर हमने यहाँ से ग्राउंड कर दिया है, और प्लस वाले वायर को हमने जोड़ के रिले में ले आए हैं। और आप देख सकते हैं कि अभी हमने मीटर को भी कनेक्ट कर दिया। अभी हमने बैटरी से वायर नहीं जोड़े हैं, लेकिन सिर्फ मीटर से कनेक्ट किया है। और जैसे ही हम यहाँ पे की ऑन करते हैं, आप देख सकते हैं 12.7 वोल्ट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अब हम डायरेक्ट इसको इससे जोड़ सकते हैं, जिससे कि बैटरी हमारी चार्ज होने लगेगी। तो आइए फाइनली इस वायर को जोड़ के बैटरी का जो सिस्टम है, की का सिस्टम है, उसको कंप्लीट कर देते हैं। हमारी जो वायरिंग है, चार्जिंग सिस्टम है, और जो कन्वर्टर है वो पूरी तरीके से फिट हो चुका है। आप देख सकते हैं कि अभी 12.13 वोल्ट है, और जैसे ही हम की को ऑन करते हैं तो जो चार्जिंग है बैटरी की वो 12.66 के आसपास हो जाती है। ये तो था हमारा एक छोटा सा वीडियो, जिसमें आज के भाग में हमने आपको जो TVS स्कूटी का जो मेन की कनेक्शन है वो आपको करना बताया, ताकि की को ऑन ऑफ करने से हमारे बाकी जो सिस्टम है, DC टू DC कंट्रोलर और जो BLDC कंट्रोलर हम लगाने वाले हैं आने वाले वीडियोस में, उसको ऑपरेट किया जा सके, और बाकी सारी जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं वो सब भी ऑपरेट हो सके। तो आप देख सकते हैं कि की ऑन करने से हमारी लगभग सभी चीज़ें ऑन हो रही हैं, जैसे कि हेडलाइट, इंडिकेटर, हॉर्न, और अगर पीछे की बात की जाए तो पीछे ब्रेक लाइट भी ऑन हो रही है, देखिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में इसके कुछ नए काम के साथ में। तब तक देखते रहिए आप हमारा चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.